जा रहा हूं जो भारत की नंबर 1 मिसाइल है अपनी कैटेगरी में, और नंबर 1 तो है ही। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मिसाइल का हमने एक लेटेस्ट वेरिएंट तैयार किया है जो सबसे ज्यादा डेडली है, और खबर उसी के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि आप आधी अधूरी खबर सुनकर कमेंट में कुछ भी लिखने लगे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसे पूरा सुनिएगा, तभी आप पूरे मामले को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि क्यों ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी कदम था। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप लोग डिफेंस इंडस्ट्री को यानी कि हथियार मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उसकी डीप इंसाइट रखते हैं, तो आपको ये बात पता ही होगी कि दुनिया में एक बड़ी सैन्य महाशक्ति बनने का एक ही फॉर्मूला है कि आपके पास दुनिया की सबसे शानदार प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी होनी चाहिए। और अमेरिका और यूरोपियन देश, खासकर की जो नाटो के सदस्य देश हैं, वो इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन देशों के जितने भी हथियार होते हैं लगभग 99% तक हथियार प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं। और इन हथियारों के दम पर ही पिछले कई सौ सालों से ये दुनिया को डोमिनेट करते आए हैं और आज भी अपनी मिलिट्री के दम पर डोमिनेट करते हैं, और इसीलिए दुनिया की बड़ी सैन्य महाशक्तियां कहलाती हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि प्राइवेट हथियार कंपनियां होने से फायदा क्या होता है? तो सबसे बड़ा फायदा होता है ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है ना, तो वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी और वहां पर उसे हर एक क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीनों के बाद अपने सारे आंकड़े, खासकर की सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिवील करने पड़ते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपकी कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ये सारा का सारा डाटा आपको जनता के सामने रखना पड़ता है, जिससे कि सारी चीज ट्रांसपेरेंट रहती है और हथियारों में भ्रष्टाचार कम से कम होता है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि प्राइवेट कंपनियों को अपने शेयर धारकों को जवाब देना पड़ता है। ऐसे में इनका ध्यान होता है प्रॉफिटेबिलिटी पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाने पर। और ज्यादा हथियार कब बिकेंगे? जब ये बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास हथियार बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम दरों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इन्हें ऑर्डर मिलेगा तो उस बेहतरीन हथियार की डिलीवरी जल्द से जल्द करेंगे। जो इन्होंने टाइमिंग दे रखी होगी उस टाइम से पहले पहले ये हथियारों की डिलीवरी कर भी देंगे। और यही खूबी प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को सबसे अलग बनाती है, और इन्हीं के दम पर दुनिया के तमाम सैन्य सुपर पावर देश पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। लेकिन यहीं पर भारत फंसा हुआ है। पिछले कई दशकों से भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार निर्माता कंपनियां हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सरकारी ही मिलेगी। और सरकारी काम कैसे होता है ये मुझे आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही होता है, दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लो, हर देश में सरकारी काम धीमा और बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ऐसे में भारत पिछले लगभग 5 सालों से इसे बदलने में लगा हुआ है। हम अपनी छोटी प्राइवेट हथियार कंपनियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से बड़ी नहीं हो रही। और जब तक ये बड़ी नहीं होंगी, ये बड़े और शक्तिशाली हथियार बना ही नहीं पाएंगी। ये सिर्फ छोटे हथियारों तक सीमित रह जाएगी, जैसे कि तोप के गोले बनाना, बंदूक की गोली बना देना, ज्यादा से ज्यादा एक बंदूक बना देना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लड़ाकू विमान बनाए, बड़ी से बड़ी शक्तिशाली मिसाइल बनाए, एडवांस से एडवांस हथियार डेवलप करें। लेकिन इसके लिए वक्त आ गया है कि हम इन छोटी कंपनियों को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दें, एक इतना बड़ा पावर अप दें कि ये कंपनियां अचानक से और बहुत तेजी से बड़ी हो। और ये अब भारत करने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत की नंबर 1 एयर टू एयर मिसाइल यानी कि अस्त्रा मार्क 2, जी हाँ, मार्क 1 पहला वेरिएंट था, अब भारत मार्क 2 बना चुका है, जो कि इसका लेटेस्ट और सबसे ज्यादा डेडली वेरिएंट है। इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा भारत की एक प्राइवेट कंपनी के साथ, और ये कंपनी होगी BDL यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड। जी हाँ, भारत की जो DRDO है वो अस्त्रा मार्क 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी BDL को, और उस टेक्नोलॉजी के दम पर BDL ना सिर्फ अस्त्रा मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर कर पाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अस्त्रा मार्क 2 को जब और ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा, इसके और अलग वेरिएंट बनाए जाएंगे, तो वो
काम बीडीएल खुद ही कर लेगी इस टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर। हालांकि मुझे पता है कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि यार मार्क 2 की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सीक्रेटिव है, एक प्राइवेट कंपनी को ये देना सही है या नहीं। तो देखिए, बीडीएल हथियार के मामले में एक पुराना खिलाड़ी है और उसने समय समय पर यह दिखाया है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में हमें ये एक छोटा सा रिस्क तो जरूर लेना होगा, तभी हमारी कंपनियां विशालकाय बन पाएगी, वरना हम सिर्फ कुएं के मेंढक बने रह जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में डीआरडीओ अन्य और जो प्रीमियम लाइन के वेपन हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी अन्य छोटी लेकिन भरोसेमंद प्राइवेट कंपनियों को उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर करेगा, ताकि वो कंपनियां इन टेक्नोलॉजी के आधार पर नए नए हथियार डेवलप कर सकें या फिर जो पुराने हथियार हैं उनके एडवांस से एडवांस वेरिएंट बनाएं। हालांकि भारत सरकार और डीआरडीओ की इस रणनीति पर आप